वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक बहुत बड़ा डाउट जो आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है, जिस पर पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी बात ही नहीं की, किसी ने वीडियो तक नहीं बनाया, क्योंकि इसमें किसी को भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ कि आपके इस डाउट को क्लियर किया जाए। 25 नवंबर के डेट में यानी आज ही बीपीएससी ने रिवाइज्ड एग्ज़ाम डेट जारी किया है और इसमें अब 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक पद, साथ ही साथ संगीत एवं कला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9-10 और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 का पेपर होगा। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम 14 तारीख को होना था, अब ये 7 को होगा। बाकी चीज़ें सेम है और जो एक बदलाव हुआ है वो ये है कि प्राइमरी का पेपर पहले 15 को था, ये 14 को हो गया, और उच्च माध्यमिक का पेपर पहले 16 को था, 15 को हो गया। तो ये बिल्कुल फाइनल अब एग्ज़ाम शेड्यूल है और 7 तारीख को 2 पाली में परीक्षा है। प्रधानाध्यापक का 10 से 12:30 के बीच में, और संगीत कला वाला जो पेपर है ये 2:30 से 5 के बीच में है। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम है, चाहे 8 वाला हो, 9 वाला हो, 10 वाला हो या 14-15, ये सभी आपके 12 से 2:30 के बीच में कराए जाएंगे। ठीक है, दोपहर वाले शिफ्ट में। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का ये लगातार सवाल आ रहा है, हर वीडियो पर मैं देख रहा हूँ यही कमेंट है कि सर हमने यहाँ पर मान लीजिए 1 to 5 में शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग दोनों के लिए आवेदन किया है। परीक्षा 14 दिसंबर को 1 to 5 का दोनों का है, एक ही शिफ्ट में परीक्षा भी है 12 से 2:30, तो हम ये दोनों एग्ज़ाम देंगे कैसे? सेम यही प्रॉब्लम हर वर्ग के शिक्षक भर्ती के लिए है। जैसे हम यहाँ पर 6 to 8 की बात करें, 9 दिसंबर को गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, शिक्षा विभाग वाला भी, और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6 से 10 वाला पेपर, ये दोनों पेपर 9 दिसंबर को ही होगा और 12 से 2:30 के बीच में होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम 2 पेपर दे सकें? ये कैसे होगा सर? हम कौन सा दें, कौन सा छोड़ें? तो ये एक ऐसा डाउट है जिस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि किसी को क्लियर है नहीं चीज़ें, बस आ रहा है, नोटिस पढ़ रहा है और निकल जा रहा है। आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, मैंने काफ़ी इस पर सोचा समझा और जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जो आपके जेन्युइन क्वेश्चन हैं उसका आपको सल्यूशन मिल सके। देखिएगा दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो आपका पेपर है वो एक ही होगा। ठीक है, एक ही पेपर होगा और उसी पेपर से दोनों मेरिट तैयार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 6 to 8 में आवेदन किया है गणित विज्ञान से, ठीक, शिक्षा विभाग वाले पद के लिए भी आपने आवेदन किया है और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6 to 8 में भी आपने गणित विज्ञान वाले पदों के लिए आवेदन किया है। आपको पता है कि शिक्षा विभाग में पद ज़्यादा हैं तो यहाँ पर अपेक्षाकृत मेरिट कम जाएगी, और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में सीटें कम हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन पेपर आपका वही होगा। उसी एक पेपर से दोनों जगहों की मेरिट तैयार होगी। यदि आपने दोनों जगह के लिए आवेदन किया होगा तो आपकी एलिजिबिलिटी दोनों जगहों पर है, और यदि आपने आवेदन किया है तो पेपर एक ही होगा, उसी से दोनों जगह पर मेरिट तैयार की जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं जो जारी किया गया था 4 नवंबर को, शिक्षक भर्ती का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 के टोटल 31,982 पद आए थे। ठीक है, इसमें गणित विज्ञान का जो कुल पद है आप देखेंगे 5,850 है, जो कि ओपन कैटेगरी का है, और फिर 5,608 महिलाओं के लिए आरक्षित है। शिक्षा विभाग वाले में पद ज़्यादा है, आपने इसके लिए ज़रूर आवेदन किया होगा। इसी के साथ साथ जिन छात्रों ने शिक्षा विभाग के अलावा, इसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का 6 to 8 की भी भर्ती है, जहां पर टोटल 234 पद हैं। अब यहां पर टोटल मिलाकर 234 पद हैं, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा में हिंदी अंग्रेजी मिलाकर, तो यहाँ पर पदों की संख्या कम होगी ही होगी। लेकिन यदि आपने इस पद के लिए भी आवेदन किया है तो आपके उसी वाले पेपर से इसका भी मेरिट बनाया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिखाऊं जहां पर परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताया गया है, आप यहां पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए साफ साफ ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के
अध्यापक एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षकों के लिए वर्ग 6 to 8 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है। ये एग्ज़ाम पैटर्न सिर्फ शिक्षा विभाग का नहीं है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालयों में अध्यापक और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए पैटर्न यही है, जहां पर 150 सवाल पूछे जाएंगे। भाग 1 में 30 सवाल भाषा के, भाग 2 में 40 सवाल सामान्य अध्ययन के और भाग 3 में 80 सवाल आपके विषय से जिससे भी आप आवेदन करेंगे। टोटल 150 सवाल आएगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जब पूरा एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का सेम टू सेम है, इसी में दोनों के बारे में बताया गया है, एक ही समय पर दोनों परीक्षाएं हैं, तो फिर अलग अलग पेपर होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को समझा होगा। ऐसे ही देखिएगा 9-10th की बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय अध्यापक तथा विशेष विद्यालय वर्ग 9-10 जो स्पेशल टीचर की भर्ती थी 9-10 और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लास 9-10th यानी माध्यमिक में नियुक्त होने वाले शिक्षकों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। 1 to 5 की बात करें, काफ़ी बच्चे यहाँ परेशान थे, आपको चीज़ें और स्पष्ट होंगी। 16 नवंबर को देखिए 1 to 5 के लिए SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के संबंध में सिलेबस आया था, BPSC ने नोटिस जारी किया था और इसमें देखिए 1 to 5 शिक्षा विभाग का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5 के बारे में यहाँ पर इसका पैटर्न एग्ज़ाम का बताया गया है। अब दोनों में क्या कोई अंतर है, तो यहाँ पर भी 150 सवाल हैं, भाग 1 में 30 सवाल, भाग 2 में 120 और अनुसूचित जाति जनजाति में 150 सवाल हैं, भाग 1 में 30 और भाग 2 में 120। दोनों पेपर 2.5 घंटों का होगा, 150 नंबर का होगा। यह पेपर 2 भाग में होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में देखिए अंग्रेजी बिल्कुल फिक्स है 8 सवाल और हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई भी एक जो आपने चुना होगा उसमें से 22 सवाल आएंगे, टोटल 30 सवाल और इस 30 में 9 नंबर लाना होगा। ये शिक्षा विभाग का पैटर्न है और बाकी भाग 2 में समान अध्ययन आएगा, पूरा मिलाकर 120 सवाल जो MCQ होगा, नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं है, तो 150 सवाल हो गए। ये शिक्षा विभाग वाला मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, समान अध्ययन में गणित है, रीजनिंग है, GK GS विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। ठीक है, NCERT SCERT से सवाल पूछे जाएंगे, सभी सवाल MCQ होगा। अब आप देखिए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वाला पैटर्न, यहाँ पर क्या कोई बदलाव है, तो एक बदलाव मैं ज़रूर यहाँ पर देख रहा हूँ। भाग 1 में अंग्रेजी के सवाल फिक्स हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी के भी सवाल फिक्स हैं। जैसे पहले वाले में क्या था, शिक्षा विभाग में अंग्रेजी तो फिक्स था लेकिन हिंदी उर्दू और बांग्ला तीनों में से कोई एक चुनने का ऑप्शन था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान यानी कि सिर्फ इन्हीं दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। भाग 2 में तो बिल्कुल चीज़ें वही हैं, गणित है, मानसिक क्षमता, रीजनिंग है, GK GS, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सेम चीज़ें सब कुछ वही रहेंगी। मान लीजिए हमने अंग्रेजी और हिंदी चुना है, ठीक है, तो शिक्षा विभाग के लिए हमारा काम हो गया और वही आपका अनुसूचित जाति जनजाति में भी हो जाएगा, अंग्रेजी हिंदी, इसी से दोनों की मेरिट बन जाएगी। लेकिन किसी छात्र ने अंग्रेजी और उर्दू चुना तो फिर अब उस पेपर से यहाँ पर आप कैसे कंसिडर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मेरा यह मानना है कि यदि आपने अंग्रेजी और हिंदी चुना होगा तो ही जाकर आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल कंपलसरी है। यदि आपने दोनों पदों के लिए आवेदन किया है तो आपका जो भाषा है वो अंग्रेजी हिंदी ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखने से लग रहा है। बाकी आपका इस संबंध में क्या राय है आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश की है, बाकी इस पर और भी जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्द। आप लोग भी अपना राय लिखिए। मैंने चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश की, वो चीज़ें बताई जिस पर आप लोगों ने और बहुत लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था। तो जब आप ध्यान देंगे और भी लोग ध्यान देंगे, इस पर चर्चा होगी तो चीज़ें क्लियर होकर सामने आएंगी। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम तो एक ही होगा। शेड्यूल आज जारी हुआ है, इसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि 2 एग्ज़ाम का समय ही नहीं है, अलग अलग परीक्षा हो ही नहीं रहा है। एक ही समय है, एक ही पाली है, तो अलग अलग परीक्षा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब मैंने मान लीजिए 1 to 5 का फॉर्म भरा है, ठीक है, शिक्षा विभाग वाला भी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग वाला भी। 14 दिसंबर को मेरा पेपर है। मेरा पेपर होगा 12 से 2:30 के बीच में, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो मैं एक ही पेपर तो दूंगा, 2 पेपर कहाँ से मैं दे लूँगा।
यानी कि उसी पेपर से दोनों का मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, यही कुछ जानकारी दोस्तों देनी थी। बाकी अपना राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके वैल्यूएबल फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, मुझको आपके फीडबैक की आवश्यकता भी है। यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।